गोपी का कृष्णा प्रेम। छैल नाम की गोपी यमुना तट पर बैठी प्राणायाम कर रही थी, तभी वहां वीणा बजाते हुए नारद जी आए। नारद जी बड़े ध्यान से देखने लगे, आखिर यह गोपी कर क्या रही है, क्योंकि ब्रज में तो कोई ध्यान लगाता नहीं है। बहुत देर तक विचार करने के बाद आखिर वे गोपी के निकट गए और गोपी से बोले, हे देवी, ये आप क्या कर रही हो? बहुत देर तक विचार करने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए, वो भी इस तरह प्राणायाम आदि नियमों सहित। ऐसा तो ब्रज में कभी सुना या देखा नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ गई? गोपी बोली, हे नारद जी, जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो काम कर ही नहीं पाती, क्योंकि हर समय वो नंदजी को छोरा मेरी आंखों से, ध्यान से निकलता ही नहीं है। जब घर को लीपना चाहती हूँ तो गोबर में भी वही दिखता है। लीपना तो दूर, मैं कृष्ण के ही ध्यान में डूब जाती हूँ। रोटी बनाने की सोचती हूँ तो जैसे ही आटे को गूंदती हूँ तो नरम आटे में कृष्ण के कोमल चरणों का आभास होता है। फिर रोटी तो वैसे ही रखी रह जाती है और मैं कृष्ण की याद में ही खो जाती हूँ। अब आपको और क्या बताऊं नारद जी? जल भरने यमुना जी जाती हूँ तो यमुना जी में भी, जल की गागर में भी, रास्ते में भी, हर कहीं पर वही नंद को छोरा नंदलाला कृष्ण दिखाई देता है। मैं तो इतना परेशान हो चुकी हूँ कि अब कृष्ण को ध्यान से हटाने के लिए ध्यान लगाने बैठी हूँ, ताकि घर के कुछ काम निपटा सकूं। हमें तो भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, और देखो इस गोपी को कृष्ण को ध्यान से हटाने के लिए ध्यान में बैठी है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण है। गोपी ने अपने हृदय में कृष्ण को बैठा रखा है, और हमने, आपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर, वाहन, व्यापार, धन पैसा, इज्जतमान को अपने मन में बैठा रखा है, और भगवान को घर के बाहर मंदिर में बैठा रखा है, और रात को भी मंदिर में ताला लगा देते हैं, ताकि भगवान रात में मंदिर से निकलकर हमारे पास न आ जाए। एक बात तो सर्वविदित है, भक्ति हो तो ब्रज की गोपियों जैसी, अन्यथा सब बेकार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यदि आपको यह प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।